a very veteran famous journalist. रवीश, ये मैं क्वेश्चन हर किसी जर्नलिस्ट से पूछ रही हूँ जो भी यहाँ आए हैं, कि वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ आज आए हैं या एक नागरिक के तौर करने से आए हैं। अच्छा। आप कोई इंटरव्यू कर रहा तो कमेंट भी दे दे रहे हैं। हाँ, तो मेरा तो प्राइम टाइम के लिए मैं आया हूँ यहाँ से करने से। लेकिन जो कुछ हुआ है, एक जर्नलिस्ट भी एक नागरिक है, और जो कुछ हुआ है जुनैद खान की जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं या उससे पहले जो भी हुआ है, उन सबको पढ़ के आपका क्या मतलब एक क्या फीलिंग आती है? देखिए, वो सिलसिला तो कहीं रुक नहीं रहा है, और वो सिलसिला ना जुनैद पर रुका, ना अयूब पंडित पर रुका है, ठीक ना अभी वो झारखंड में भी हुआ। पुलिस को देखिए कि किस तरह से उसने एक 19 साल के लड़के को घर से निकाला, सलमान को मार दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में क्या होता है कि क्रिकेट मैच में नारेबाजी किसी ने लगा दी, कोई प्रमाण नहीं, आप 15 लोगों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो एक डर का माहौल बन जाता है, ठीक। लेकिन उसी डर के माहौल में एक हीरो भी पैदा होता है, और वो हीरो कौन है? उसका नाम है सुभाष कोली। उसके पास तो जंतर मंतर जितनी भीड़ है नहीं, वो अकेला बंदा पुलिस की शिकायतों के खिलाफ, उसके झूठे आरोपों के खिलाफ लड़ गया और कोर्ट में हलफनामा देकर आया। हाँ। तो यही हिंदुस्तान की खूबी है, या किसी भी समाज की यही खूबी है कि एक हीरो पैदा हो जाता है जो कहता है कि अनीस जो है वो मेरा दोस्त है, उसको वो बेचारा कपड़ा सिल रहा था, वो कोई देशद्रोह का काम ना कर सकता है, उसको उठा के गलत तरीके से पुलिस ने पकड़ा, वो पुलिस से डरा, लेकिन उस डर को जीतने का प्रयास तब करता है जब वो बाइक लेकर अपने पिता को बिठाता है, फिर एक शाहिद को बिठाता है, और 3 लोग जाते हैं थाने में कि वो अनीस को जो पकड़ के पुलिस ले गई है उसके साथ क्या कर रही है। वहां वो उस डर से जीत जाता है, लेकिन फिर पुलिस उसको मार देती है, वहां पे मार के उसके फोन से 100 पे डायल कर देती है, फिर उसके नाम से शिकायत दर्ज कर जाती है। तो वो वहां पर फिर दोबारा डरता है, फिर वो घर आता है, फिर वो डर से जीतता है, फिर वो वापस जाता है थाने में और कहता है कि मैंने तो कोई शिकायत नहीं की जी, इन लोगों के खिलाफ मेरे गाँव के लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मत कीजिए। तो अनीस के लिए सुभाष खड़ा हो जाता है, सुभाष कोली नाम का लड़का, और एक साधारण सा लड़का है। आप उसका इंटरव्यू देखिए कि कितनी हिम्मत है उसमें, कि अकेला उस मध्य प्रदेश के इतने बड़े राज्य में वो एक अकेला लड़का खड़ा है जो कोर्ट तक में गया और कहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है। उसका कहना है कि मैं झूठ बोलूंगा तो 15 नौजवानों की जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो यही हमारी ताकत है। सिंह की होप भी है और हीरोज भी हैं, अगर नेगेटिविटी भी है। सुभाष कोली से बड़ा कोई हीरो नहीं है आज के देश में। बट मैं पूछना चाहती थी, बड़े बड़े नेता इनकम टैक्स के दरोगा से डर गए हैं, मामूली नोटिसों से डर गए हैं, लेकिन सुभाष कोली देखिए पूरे थाना और पुलिस के खिलाफ, एसपी एसएसपी आईपीएस होता होगा, उसके खिलाफ वो खड़ा हो गया। उसके पास क्या संग्रह, वो ना तो पत्रकार है, ना वो इसके पास इतने लोग उसको जानते होंगे, लेकिन सुभाष कोली खड़ा हो जाता है। तो वो हीरो है ना एक तरह से। डर की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक जो है कौन है? सुभाष कोली। ये केस है मध्य प्रदेश का, लेकिन जहाँ पे जो लोग इतने लोग आए हैं, वो ट्रिगर एक हुआ है जो ट्रेन में हुआ जुनैद के साथ। उसमें एक मामूली सी सीट की लड़ाई बहुत ऐसे टर्न ले लेते हैं कि 20-25 लोग, एक अजीब किस्म का एंगर नजर आता है उन रिपोर्ट्स में पढ़ने, और एक अजीब किस्म का हेट नजर आता है अगर आप वो रिपोर्ट्स पढ़े तो। ये भीड़ की साइकोलॉजी क्या है? और हम भीड़ में बदलते रहे हैं। डॉक्टर नारंग को मारा लोगों ने, वो रेज है। रेज क्या है? एक मानसिक बीमारी है। बट क्या ये बस रेज है या एक नफरत का भी नहीं, कुछ? मैं बता रहा हूँ। तो वो बीमारी रेज की जो है, वो अपने परिभाषा में जो उसको परिभाषित किया वहीं तक तो रहेगी नहीं। अब आप उस कैंसर में कोई और बीमारी ऐड कर दीजिए। ये जो रोज जहर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाया जा रहा है, तो आदमी अपने अंदर जो है ना, वो एक तरह से वो शोला बना बैठा रहता है। वो कब कोई चिंगारी उसको भड़का दे, और वो किसी को, किसी में धर्म देख ले, किसी में जात देख ले, वो जात भी देख सकता है, और फिर वो ये भी देख सकता है कि इसको मार के, अगर मैं इसको कह दूं कि इसके घर गाय की मांस था, गाय का मांस इसके था, या तस्कर लगा था मुझे, तो मैं बच सकता हूँ। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो जो यहाँ विरोध हो रहा है, वो उसका मतलब ये है कि समाज में जो ये नफरत की बात है, उसका विरोध हो रहा है। जो मैं बातचीत करके लोगों से जो मुझे लगा, और जिन लोगों ने, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने बताया कि हम इसलिए आए हैं कि भाई डरिए मत। बोलना बहुत जरूरी है कि हम कैसे नागरिक है कि हम आपसे इतना नफरत करके आपको मार दें। यही सवाल पूछा था जुनैद, आप मुझे मार दें। तो इसका विरोध करना तो संवैधानिक दायित्व आप निभा रहे हैं ना। संविधान ने तो यही कहा ना कि हर नागरिक एक दूसरे के समान है। इनफैक्ट जुनैद के फादर ने यही पूछा है एक HD के रिपोर्टर से कि आप हमें इतना कैसे हेट कर सकते हैं कि आप इस तरह
और उन्होंने काफी साफ बोला है कि ये सीट की बात नहीं है। मैं तो अपने टेलीविजन पे उत्तम या गंगेश के दादाजी का बयान दे रहा था, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हिंसा और ये नफरत क्या है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। आई थिंक काफी लोग यहाँ पे उनके कितना दुलार करते होंगे अपने पोते को, हाँ, और उसको इस तरह से मार दिया। और उसके जवाब में ये जब एक संस्कृति बन जाए, ये वही संस्कृति है जो जाकर मोहम्मद अयूब पंडित, उसके अपने ही लोग हैं ना, कोई पराया लोग पराया को नहीं मार रहा है, हम सब अपने ही हैं एक दूसरे को, लेकिन एक आग है, एक चिंगारी है जो बदल देती है और हम इन पे हमला कर देते हैं। तो इसलिए ये चुप नहीं रहना चाहिए। आप किसी को भी पसंद कीजिए राजनेता में, किसी को भी वोट देना है दीजिए, इसलिए मत दीजिए कि कोई उसके शहर पे किसी की जान ले, ये ठीक है। आपने नफरत की बात करी और इससे मैं अब प्राइम टाइम डिबेट्स पे आना चाहती हूँ। रोज हम देखते हैं काफी सारे टेलीविजन चैनल्स में, इंग्लिश टेलीविजन चैनल्स, आप मैं नाम लूंगी जैसे कि टाइम्स नाउ, रिपब्लिक और भी। हम टीवी देखना छोड़ दिए, नाम लेने में हमको कोई समस्या नहीं है, हम कभी कभार टीवी देखते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। बट आपको लगता है कि जो ये टीवी में होता है उससे एक नफरत का माहौल बढ़ता है? ये उसका एक इंजन है, एक और इंजन है, ये दिन भर चल रहा है स्पिनिंग व्हील पे लगातार। वो व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा है, नेताओं के बयान पे चल रहा है, सोसाइटी की चुप्पी से चल रहा है। और ये जो एंकर हैं जो आप खेत खलिहान में नहीं जा रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर नहीं जा रहे हैं, तो उसको खत्म करके स्टूडियो मॉडल आएगा। तो जब रिपोर्टर बहुत सारा हो जाए तो क्या करेगा, वो जाके म्यूनिसिपैलिटी में चेक करेगा, एजुकेशन में चेक करेगा, यहाँ वहाँ चेक करेगा, तो आपके दावे से अलग निकलेगा। तब इस तरह की रिपोर्ट कहाँ आ रही है? केवल विज्ञापन आता है और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक पॉइंटर में आ जाता है, ये हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, दावा ही सब चल रहा है। तो जनता की आवाज कैसे आएगी? तो जनता की आवाज को रिप्लेस करने के लिए एंकर की आवाज को बड़ा कर दिया गया है। एंकर कौन है? वो तो कोई है नहीं, उसकी आवाज कैसे बड़ी होगी? तो ले आओ राष्ट्रवाद और बगल में एक टैंक का फोटो चलाओ। सेना, हमारी सेना इतनी सभ्य और शालीन है, जेंटलमैन आर्मी उसका खिताब दिया गया है और बहादुर भी है। तो उसकी वर्षों की कमाई हुई इज्जत और शोहरत का इस्तेमाल 3-4 न्यूज चैनल कर रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? हम लोग कोई सेना को लेकर बागी हो गए हैं या उसका कम सम्मान करते हैं? हम सब सम्मान करते हैं। अभी कोई एक सैनिक आ जाएगा तो गर्मजोशी से हर कोई हाथ मिलाएगा उसके साथ, यही करेगा ना, यही सम्मान देना होता है। आप हमारे सामने आइए, हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे, हम आपको सम्मान देते हैं। तो वो एक कहानी बना रहा है जैसे हम लोग कोई सम्मान नहीं देते, और वही सबसे बड़ा उसका रक्षक है। तो इसकी आड़ में अपने आप को वो बड़ा कर रहा है। लोग को समझ में आ जाएगा, लोगों को समझ आएगा, आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से देखिए जो टीआरपीज हैं, चैनल जिनको मिल रहा है, वो सब यही से अपना दुकान चला रहे हैं। आती है जाती है, वो उसके बॉक्स ऑफिस के पैमाने पे जाती है, जिसका कोई तर्क नहीं होता है। बहुत अच्छी फिल्म दंगल जैसी फिल्म भी हिट हो जाती है जो 2000 करोड़ कमा लेती है। आपको तो होप है कि टेलीविजन मीडिया में चेंज आएगा इस ना, उसका कोई होप लग गई है। नहीं ना आएगा बस। बट यू आर अ टेलीविजन प्रोफेशनल। मैं तब भी क्या, वो तो मुझे सैलरी मिल रही है, आपको क्या मिल रहा है टीवी से जो आप टीवी देख रही हैं? बताइए। टीवी से मुझे सैलरी मिल रही है ना, आप क्यों टीवी देख रहे हैं? आपको भी टीवी ना देखा जाए। मैं तो आज से नहीं, मैं 5 साल पहले लिखा था कि टीवी देखना कम कर दीजिए। अब बंद करना तो नहीं कह सकते लोगों को, तो कहता हूँ कि कम कर दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन। टीवी देखना तो नहीं बंद करेंगे। हम तो अपना शो को कभी ट्वीट करते हैं कि आप मेरा शो देखिए, कभी नहीं करते। कभी कभार कहता हूँ कि ठीक है ये वाला देख लीजिए, बनाया ज्यादा मन करता है, तो आमतौर पे नहीं देखिए।